आप देख रहे हैं बानसूर तक। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने अपने निजी कार्यालय पर पत्रकारों से की वार्ता। बानसूर में प्रेस के बंधुओं से भी कहा है कि बानसूर में कानून का राज नहीं है। जो स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया, अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो बानसूर में तो बिल्कुल लागू नहीं है। यहाँ पर तो पोपाबाई का राज है और पोपाबाई का संविधान चलता है। दुनिया भर की झूठी घोषणाएं यहाँ होती आई हैं। आपकी सबसे पहले तो टेक्निकल रूप से गलत घोषणा कर देगी नगरपालिका की, जिसकी स्वीकृति नगरपालिका की घोषणा कर दी, उसका शिलान्यास भी कर दिया और फिर उसकी स्वीकृति आई 1 साल के बाद। तब तक वो मैंने कहा था अवैध चल रही है, अवैध चलती रही। नंबर 2, उसमें जो नगरपालिका का जो एरिया था उसके साथ न्याय नहीं हुआ। 2 बाहर की पंचायतें जोड़ दी, जो वो पंचायतें भी आज रुल रही हैं और विकास के काम भी उनमें ठप हो गए। नंबर 2, अस्पताल की घोषणा की है, इस अस्पताल में नहीं, ये झूठ बोलती है शकुंतला जी। मैं कहता हूँ कि इतना झूठा आदमी मैंने आज आज़ादी के इतिहास में कभी ऐसा किसी मंत्री ने नहीं कहा कि मैंने अस्पताल की बिल्डिंग का 30 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। कुल राजस्थान के खजाने से कुल 36 लाख रुपए मंजूर हुए बानसूर के लिए। 36 लाख में भी 17 काम है, 36 लाख में भी केवल 17 काम है। तो आज ये भी झूठी वाहवाही ले ली। और जो वर्चुअल जो उद्घाटन होते हैं वो इमरजेंसी में होते हैं। शकुंतला जी ने सभी सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को, अधिकारियों को एक आदेश जारी करके कह दिया सब जगह अशोक गहलोत और मेरा और संबंधित सरपंच का नाम लिखा दो। ये भी बहुत इलीगल है। शिलान्यास और ये जो शिलान्यास पर जो पत्थर लगाए जाते हैं उनके नियम बने हो, ये भी नियम विरुद्ध है कि मंत्री गई नहीं, कोई फंक्शन हुआ नहीं, समारोह हुआ नहीं और जा के वर्चुअली खोल दिए। वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को काम के अधिक होने के कारण वो वर्चुअल उद्घाटन कर सकते हैं सामान्यतः। और लेकिन यहाँ तो सभी उद्घाटन आचार संहिता नहीं लग जाए, आज ही आदेश कर दिए कि वरना तो छुट्टी कर दूंगी सारे कर्मचारी अधिकारियों की, आज ही आप उद्घाटन कर दो। ये सब अवैध है, इसकी संवैधानिक कोई मान्यता नहीं है। फर्जी बोर्ड उद्योग विभाग के लगवा दिए कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया खोलेंगे। जिस तरह वो झूठे साबित हुए उस तरह ये बानसूर का अस्पताल भी साबित हुआ। इनके पास पैसे नहीं है। अभी पिछला बजट जो पेश किया वो घाटे का बजट पेश किया, गहलोत साहब ने घाटे का बजट पेश किया। केंद्रीय स्पॉन्सरशिप की जो स्कीम है उसका पैसा भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है। अब वो पैसे का हिसाब बाद में लिया जाता है, लेकिन उनको सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम का काम तो चालू किया नहीं और चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दिया। पैसा भारत सरकार का और उनका दुनिया भर का, किसी को किट दे रहे हैं, किसी को मुफ्त कार्रवाई, किसी को अनाज दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। 2 अच्छी बात है, लेकिन ये पैसा जिसकी बजट में जिसका कोई प्रावधान नहीं है उनको रेवड़ियाँ बोलते हैं। वो रेवड़ियाँ ये जो बांटी गई इनका अगली सरकार की जान को आफत आएगी। अब जो अस्पताल भी इन्होंने बनाने की, वो जो झूठा अस्पताल भी जहाँ खोला है वो भी बानसूर की धरती पर नहीं है। वो मंडीजा पंचायत उसमें आती है, उसकी ना कोई कनेक्टिविटी है ना कोई वो। एक इतिहास में मोहम्मद तुगलक नाम का बादशाह हुआ है जो हर दूसरे दिन राजधानी बदल देता था, हर दूसरे दिन सोना का पहाड़ का सपना लेता था, हर दूसरे दिन जो ग्रामीण थे उनको सपना दिखाता था। वो कव्वाल मोहम्मद तुगलक का जैसा जो हाल था वही हमारी शकुंतला जी का हाल है। रोज झूठे सपने दिखाती है। मैंने बहुत विकास के काम की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक भी काम शकुंतला ने कोई किया हो तो मैं मेरा राजनीति में संन्यास ले लूँगा। हमारी बनाई हुई सड़कें सब उजड़ गई, पुरानी सड़कों का कोई लेना देना नहीं है। नया जो सड़कों का लिंक रोड और इसके बजट से पैसा आया वो नई जगह बनी है, पुरानी सड़कें सारी उखड़ गई, कोई बात नहीं। और डेवलपमेंट शकुंतला को ये भी ज्ञान नहीं है
कि विकास में परिसंपत्तियां आती हैं, डेवलपमेंट परिसंपत्तियां होती हैं। और जब मैंने हॉस्पिटल को अपग्रेड कर दिया, स्कूल को अपग्रेड कर दिया, तहसील को अपग्रेड कर दिया, ये विकास नहीं है, ये प्रशासनिक सिस्टम है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे प्रशासनिक कार्यालयों की क्षमता और स्टेटस में बढ़ोतरी होगी ऑटोमेटिक। विकास उसको कहते हैं जो परिसंपत्तियां डेवलप हो। जैसे मैंने मेरे टाइम में परिसंपत्तियां बढ़ाई,